हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स की जब भी बात होती है तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले डिस्कशन होता है फोर्सेस का एंड वेलोसिटी का। ये बात आप लोगों को पता है। फोर्सेस और वेलोसिटी के बारे में आप लोगों का डिस्कशन होता है। वेलोसिटी एक चैप्टर में हम लोग देख चुके थे पहले ही, कटिंग वेलोसिटी का डेरिवेशन और ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले देख ली थी। तो आज बेसिकली हम लोगों को ये जो मेटल मैकेनिक्स का पहला सेशन है, इसमें हमारा कौन सा फोर्स कहाँ पे कैसे एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है ऑर्थोगोनल कटिंग मॉडल की। ठीक है, इसमें सिंपल 2D मैकेनिक्स मॉडल आप लोगों का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है। तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे कौन सा फोर्स कैसे एक्ट करता है, ये चीज आप लोगों को देखनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी आप लोगों की, इधर ये आप लोगों का टूल का वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी बॉडी है आपकी सिंपली यहाँ पे रखी है और आप इधर इसमें धक्का लगा रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी इधर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी ये देख रहे हो, ये कटिंग वेलोसिटी अगर आप लोगों का इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में आप लोगों का यहाँ पे एक्ट होगा कटिंग फोर्स एफसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, जो कि आप लोगों का क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल फोर्स भी बोला जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों का यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये कटिंग फोर्स बोला गया, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे बोला जाएगा एफटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, जो कि कटिंग एज जो आपकी होती है उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स आप लोगों का एक्ट होता है। कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, कैसे लगता है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का शियर प्लेन है, और इस शियर प्लेन के यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इस शियर प्लेन के अलोंग एक फोर्स लगेगा जिसको कि हम लोग शियर फोर्स बोलेंगे, और इसके परपेंडिकुलर भी एक फोर्स लगेगा जिसको कि नॉर्मल शियर फोर्स बोलेंगे। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड बैकिंग अप फोर्स, ये बैकिंग अप फोर्स भी आप लोगों का बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे चिप का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों का चिप इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रैक सरफेस पे आप लोगों ने देखा है कोई भी बॉडी जब आप लोगों की होती है तो उसके अलोंग जब कोई फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ये चिप आप लोगों का अगर इधर की साइड में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में आप लोगों का एक्ट होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ये फोर्स आप लोगों का यहाँ पे है, ये फोर्स आप लोगों का यहाँ पे है, एक्ट जो हो रहा है ये आप लोगों का क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ये आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स एफ बोला जाएगा। ठीक है, और इस फोर्स के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों का बोला जाएगा, इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या बोला जाएगा आप लोगों का, नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाएगा, और एफ यहाँ पे आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 फोर्स आप लोगों के एक्ट हो रहे हैं। कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है ये आप लोगों को पता चल गया। एफ सी जो है ये यहाँ पे क्या बोला जाता है, कटिंग फोर्स, और एक और नाम होता है इसका टेंजेंशियल फोर्स, ये बोला जाएगा। एफ टी आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, थ्रस्ट फोर्स बोला जाएगा। आप लोगों का एफ एस जो है यहाँ पे ये शियर फोर्स बोला जाएगा, और
एन एस जो है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये आप लोगों का नॉर्मल शियर फोर्स, और क्या बोला जाता है, ये बैकिंग अप फोर्स भी इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये बात पता चल गया। एफ यहाँ पे आप लोगों का क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, एन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आगे देखिए कि कौन सा फोर्स आपका कहाँ एक्ट हो रहा है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। अभी बस ये देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। यहाँ पे हमारा ये चिप इधर फ्लो कर रहा था तो इसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, और यहाँ पे है नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स। कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था तो यहाँ पे आप लोगों का एफसी कटिंग फोर्स लग गया, थ्रस्ट फोर्स कटिंग एज के परपेंडिकुलर। शियर प्लेन में आप लोगों का शियर फोर्स लग गया और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल शियर फोर्स आप लोगों का एक्ट कर गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है ये देखना है। आप लोगों का एफसी कटिंग फोर्स था जो कि हम लोग पीछे लिख चुके हैं। सबसे पहले ये है एफसी आप लोगों का कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग इट इज एक्टिंग along the direction of it is acting along the direction of machining surface। ये आप लोगों का मशीनिंग सरफेस की डायरेक्शन के अलोंग एक्ट होता है एफसी। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे कौन सा है, एफटी। एफटी क्या है आप लोगों का, इट इज एक्टिंग along the direction perpendicular to the cutting edge of the tool। कटिंग एज के परपेंडिकुलर ही आप लोगों का एक्ट करता है। तीसरा आप लोगों का है यहाँ पे शियर फोर्स, जो आप लोग देख रहे थे, ये कहाँ एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग along the it is acting along the direction of shear plane। shear plane के along ये एक्ट होता है। फोर्थ वन जो है यहाँ पे ये देखिए क्या है, एफ सी एफ टी एफ एस एंड एन एस। एन एस यहाँ पे आप लोगों का क्या कर रहा है, ये देखिए इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द शियर प्लेन। ये शियर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। के बाद फिफ्थ वन था आप लोगों का एफ। ये आप लोगों का क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये अलोंग द रैक सरफेस आप लोगों का एक्ट करता है। ठीक है, तो ये करता है इट इज एक्टिंग अलोंग द रेक सरफेस। ये रेक सरफेस के अलोंग एक्ट होता है। छठवां आप लोगों का है यहाँ पे एन। ये कहाँ पे एक्ट होता है, एन परपेंडिकुलर टू द रेक सरफेस। अभी हमें बस इतना ही देखना था कि कौन सा फोर्स कहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है, ये मेन था आपका। इट इज एक्टिंग कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एन आप लोगों का एक्ट कर रहा है कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एन रेक सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना, यहाँ पे देख रहे हो रेक सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रेक सरफेस। ये आपका रेक सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्ट किया। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में आप लोग एक चीज देख रहे हो, किसी भी बॉडी पर आप लोगों का जब कोई भी फोर्स लगता है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करो, इसका अगर यहाँ पे
रिजल्टेंट आर है, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश करो आर डैश, और इसका यहाँ पे बनाने की कोशिश करो आप आर डबल डैश। तो किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सों के रिजल्टेंट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का ये एफ है जो कि इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पैरेलल कर दिया है इसने यहाँ पे। ये चाहे यहाँ दिखा दे या यहाँ दिखा दे, बात एक ही है। तो ये भी आर हो गया। यहाँ पे एफ एस और एफ एन के बीच में एफ एन मान लिया, हमने एन एस माना था यहाँ पे। तो ये नॉर्मल शियर फोर्स है आप लोगों का, इनके बीच में भी आर है। यानी कि किसी भी बॉडी पे यहाँ पे आप लोगों के जब फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट इक्वल होता है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है एक चीज और ध्यान दे लीजिए, यहाँ आप लोगों का एंगल फाई होता है, यहाँ पे आप लोगों का एंगल अल्फा बनता है, और एन और आर के बीच में एंगल बीटा बनता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोई एक आप लोगों का इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई बॉडी आप लोगों का इधर मूव कर रहा है, तो इधर आप लोगों का क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आप लोगों का लग गया। अब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट जो है दोनों का यहाँ पे आर हो गया, तो आर और एन के बीच में बीटा बनता है, तभी तो आप लोगों का आता है टेन बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। तभी तो आप लोगों को टेन बीटा को आप लोग क्या लिख लेते हो? म्यू लिख लेते हो। तभी तो आप लोगों का एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये रिलेशन निकल के आता है। और म्यू इज इक्वल टू टेन बीटा, और बीटा इज इक्वल टू आप लोगों का निकल के आता है टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बीटा एंगल है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई, कौन सा फोर्स कहाँ पे आप लोगों का यहाँ एक्ट कर रहा है। तो ये इतना आप लोग यहाँ पे देख लिए कि कौन सा फोर्स कहाँ पे आप लोगों का एक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे फेसिंग की जगह पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया है, इसको आप लोग यहाँ पे टर्निंग कर लो। टर्निंग के केस में कौन से फोर्स कहाँ पे एक्ट होते हैं ये देख लो। यहाँ पे फीड का डायरेक्शन अब ये हो जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फीड ये हो गया, ठीक है। ये बात जान लीजिए, यहाँ पे इधर की साइड में जो डायरेक्शन है ये आप लोगों का इधर की साइड में फीड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे टर्निंग के केस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का टेंजेंशियली जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये एफ सी हो गया, ये एफ आर हो गया यहाँ पे आप लोगों का, और ये आप लोगों का यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स है जो कि कटिंग एज के परपेंडिकुलर यहाँ पे लग रहा है। तो इसमें आप अगर कंसीडर करो तो इस डायरेक्शन में आप लोगों का कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है? ये आप लोगों का यहाँ पे लग रहा है एफ आर, ठीक है, रेडियल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके टेंजेंशियली जो फोर्स लग रहा है ये एफ सी लग रहा है यहाँ पे टेंजेंट से नीचे इस डायरेक्शन में, और कटिंग एज अगर इधर है तो जेड डायरेक्शन में आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो इसका अगर थोड़ा सा अलग डायग्राम एक बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम बना के। ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं टर्निंग वाला ही। ओफो, एक मिनट, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं इसका, कौन सा फोर्स कहाँ आप लोगों को एक्ट हो रहा है। तो कुछ और आप लोगों के यहाँ पे एनकाउंटर्ड हो गए हैं फोर्स, समझ रहे हो ना, तो उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करना है हमें, ठीक है। उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोगों को चर्चा करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चीज जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें क्लियरली पता चल रही हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये टूल मैंने एंगेज कर दिया, ठीक है, ये टूल है। यहाँ पे आप लोगों का चिप आ रहा है, चिप के अलोंग, और यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। इधर आप लोगों का फीड के अलोंग लग रहा है फीड फोर्स, रेडियस के अलोंग लग रहा है आप लोगों का रेडियल फोर्स एफ आर, ठीक है। और ये कटिंग एज है,
इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आप लोगों का लग रहा है कौन सा, थ्रस्ट फोर्स Ft, और इसका यहाँ पे ये चल रहा है इस तरीके से, और इसका ये वाला व्यू जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोर्स इस तरीके से भी लगे हुए दिखेंगे, जिनको भी आप लोग जान सकते हो। ये रेडियल फोर्स हो गया Fr, ठीक है, आप टॉप से देखोगे तब भी दिखेगा ना ये फोर्स तो, और ये जब वर्कपीस आप लोगों का इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे ये आप लोगों का Fc दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ये तीनों फोर्स Fr, Ft और Ff, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Ft, Fr and Ff are the mutually perpendicular to each other, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चला, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या पता चला कि आप लोगों का Fc और Ft, ये आप लोगों ने पहले भी डायग्राम में देखा था कि Fc और Ft, यहाँ पे देख रहे हो Fc और Ft एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कटिंग फोर्स एंड thrust force are perpendicular to each other, ये भी एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर मैनर में बना लो तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों का ये रेडियल फोर्स Fr ऐसे लग रहा है, और ये आप लोगों का Ff फीड फोर्स लग गया, यहाँ पे आप लोगों का Ft ये लग गया। अब इसमें आप लोग यहाँ पे ये इस तरीके से देखो तो ये भी Ff है, यहाँ पे देखो तो ये भी Fr है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे Ft को, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, ये कोई लेंथ या विड्थ या थिकनेस नहीं है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे आप लोगों का CS एंगल है, ठीक है, ये CS है तो ये भी CS एंगल हो गया और ये भी CS हो गया। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है, एनलार्ज करके यहाँ पे बनाते हैं, टूल वाला पार्ट ले लेते हैं ओनली। यहाँ पे टूल वाला पार्ट हम लोगों ने ले लिया ओनली। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। यहाँ देखिए आप लोगों का ये F R रेडियल फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, और ये आप लोगों का यहाँ पे एक्ट हो रहा था कौन सा, फीड फोर्स। यहाँ पे आप लोगों का आ रहा था कौन सा, थ्रस्ट फोर्स Ft। और ये हम चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, ये आप लोगों का यहाँ पे F R ले लेंगे हम, और ये आप लोगों का यहाँ पे है F F फीड फोर्स, और ये आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये Ft है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंगल CS बन रहा है, तो ये एंगल भी CS हो गया, ठीक है, ये एंगल भी CS हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे ये एंगल CS अगर हो रहा है यहाँ पे, ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे CS है, ये CS है, तो ये 90 माइनस CS हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 90 माइनस CS। अब ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे कितना होगा ये आप लोगों को देखना है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा ये देखना है आप लोगों को, और ये एंगल निकलते ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये मान लीजिए ये एंगल CS है, तो ये आप लोगों का CS हो गया, ये 90 माइनस CS है, ठीक है। आप इतना पोर्शन अगर इसका लेके चलो केबल यहाँ वाला, तो ये आप लोगों का यहाँ पे 90 माइनस CS है, और ये 90 है, तो ये एंगल आपका CS हो गया, ठीक है। आप लोगों को एक बात पता है कि ये FF जो है आपका यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह कर रहा है, और FT हाइपोटेनियस की तरह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, और FR परपेंडिकुलर की तरह कर रहा है। तो यहाँ पे FF इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, FT cos CS, ये आपका रिलेशन निकल आया।
और एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी साइन सी एस। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी साइन सी एस। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा,